हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे बची हुई चाशनी से एकदम जूसी और रसीली जलेबी। फ्रेंड्स, जलेबी खाना तो सबको बहुत ही पसंद होता है और ये हर ओकेज़न पे लोग बनाते ही हैं। और चाहे शादी हो, पार्टी हो, बर्थडे हो या फिर कोई फेस्टिवल, लोग जलेबी या तो मार्केट से लेकर आते हैं या तो फिर घर में बनाते हैं। तो आज मैं आपको बहुत ही ईजी तरीके से घर में जलेबी बनाना बताऊँगी। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने एक भगोना रखा है गैस पे और उसमें मैं ये बची हुई चाशनी डाल दूँगी। तो फ्रेंड्स, इसको मैंने फ्रिज में रखा था तो हल्का सा थिक हो गया था, तो इसलिए मैं इसमें थोड़ा सा पानी डालकर इसे गर्म कर रही हूँ। तो इस तरह से स्पून से एक बार इसे चला देंगे ताकि एक सार हो जाए। और अब मैं इसमें सेफ्रॉन का फूड एसेंस डाल रही हूँ फ्रेंड, और ऑरेंज कलर का है। अगर आपके पास फूड कलर हो तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे पास एसेंस था तो मैं ये डाल रही हूँ। और अब मैं इसे स्पून से एक बार अच्छे से चला दूँगी। और चलाने के बाद फ्रेंड्स, आप इस तरह से हाथों से एक बार चेक कर लीजिएगा कि थोड़ा सा ये चाशनी हल्की सी थिक हो जाए, बहुत ज़्यादा नहीं। और इसे हमें बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है क्योंकि ये पहले से पकी हुई है, बस इसे हमें गर्म ही करना है। तो ये अब हो गया है तो हम गैस बंद कर देंगे। और यहाँ पे मैं एक कटोरी मैदा ले रही हूँ। और अब मैं क्या करूँगी, इसमें 1 टेबल स्पून मैं देसी घी मिला रही हूँ। तो आप घी का ही इस्तेमाल करिएगा फ्रेंड, इसमें रिफाइंड वगैरह मत डालिएगा। और अगर नहीं है तो डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और मैं यहाँ पे 1 पैकेट इनो डाल रही हूँ। ये इनो ही हमारे बैटर को बहुत अच्छे से फर्मेंट करेगा। अब क्या करेंगे, हाथों से सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स कर देंगे एक बार, ताकि घी, मैदा और इनो सारी चीज़ें अच्छे से मिल जाएं। अब हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका एक बैटर बनाएंगे। और हाथों को इस तरह से बहुत तेज़ी से घुमाते हुए आप फेंटते हुए बैटर बनाइएगा। इससे होगा क्या कि इसमें कोई लम्स नहीं रहेगा और बैटर हमारा बहुत ही फ्लफ़ी बनेगा। तो जलेबी के लिए फ्रेंड्स, हमेशा बैटर जो होता है वो बहुत फ्लफ़ी बनता है। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा पानी डालकर आप हाथों से ही इसका बैटर बनाइएगा। आप किसी और चीज़ का इस्तेमाल, मिक्सर क्या है, किसी और चीज़ का इस्तेमाल मत करिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि इसका बैटर जो है ना वो हाथों से ही बहुत अच्छे से बनता है, बाकी किसी चीज़ से नहीं बनता है। तो ये बैटर हमारा रेडी हो गया है। तो अब मैं क्या करूँगी, मेरे पास ये एक ट्यूब है तो मैं सारा बैटर इसमें डाल दूंगी। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप पाइपिन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आपके पास पाइपिन भी नहीं है तो आप एक कॉटन का कपड़ा थोड़ा सा मोटा हो, आप उसका इस्तेमाल कर लीजिए। या फिर दूध की थैली आती है ना, आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उससे भी जलेबी हमारी बहुत अच्छे से बन जाएगी। तो हम क्या करेंगे कि पहले हम इसे इस तरह से गिरा के ही, एक बार कटोरी में ही गिरा के इस तरह से देख लेंगे कि बैटर हमारा अच्छे से गिर रहा है या नहीं। तो ये बहुत अच्छे से गिर रहा है। अब हम कढ़ाई की तरफ चलते हैं। तो तेल हमारा अच्छे से गर्म हो गया है। तो अब मैं अपनी जलेबी इसमें बना ले रहे हैं हम। तो इस तरह से आप गोल गोल अंदर से बाहर की तरफ इस तरह से ऐसे शेप देते हुए जलेबी बनाइए। तो ये देखिए, सारा जलेबी हमारा बहुत अच्छे से बन गया है। तो अब क्या करेंगे फ्रेंड, हम इसे थोड़ी देर तक बिल्कुल टच नहीं करेंगे, इसे हल्का सा हार्ड होने देंगे। और बहुत अच्छे से ये जब क्रिस्पी हो जाएगा नीचे की तरफ से, तो हम इसे पलट देंगे इस तरह से। तो पलटने के बाद फ्रेंड, हम दूसरे साइड भी जब पलट देंगे तो दूसरे साइड भी हम फिर 2 मिनट तक इसे ऐसे ही पकने देंगे। 2 मिनट तक हम इसे हाथ नहीं लगाएंगे और 2 मिनट बाद ही हम इसे पलटेंगे। तो इस तरह से फ्रेंड्स, ये देखिए 2 मिनट हो गया। अब मैं फिर इसका साइड पलट रही हूँ। और इस तरह से फ्रेंड्स, आप अलट पलट के इसे बहुत अच्छे से सेक लीजिएगा, बिल्कुल गोल्डन ब्राउन होने तक। और गैस का फ्लेम फ्रेंड स्लो ही रखिएगा, क्योंकि अगर आप तेज़ रखेंगे तो जलेबी जल जाएगी। तो हमें जलाना नहीं है, हमें सिर्फ इसे गोल्डन ब्राउन करना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, तो जलेबी हमारी गोल्डन ब्राउन हो गई है। तो अब मैं इसे निकाल ले रही हूँ। और निकालने के बाद फ्रेंड, हम डायरेक्ट इसे चाशनी में डालेंगे। तो चाशनी जो है ना हमारी, वो थोड़ी सी गुनगुनी ही होनी चाहिए। अगर ठंडी चाशनी रहेगी तो जलेबी हमारी क्रंची नहीं बनेगी। तो ये देखिए, मैं इसमें डाल दे रही हूँ। अब बची हुई जो जलेबी है उसे भी मैं निकाल लूँगी। और निकालने के बाद उसे भी मैं चाशनी में डाल दूँगी। और चाशनी में डालने के बाद फ्रेंड्स, इसे लगभग 5 मिनट तक चाशनी में ऐसे ही रहने दीजिएगा। 5 मिनट बाद इसे चाशनी से निकाल दीजिएगा, क्योंकि बहुत देर तक अगर चाशनी में भी रखेंगे तब भी जलेबी हमारी सॉफ्ट हो जाएगी। तो ये दूसरा बैच भी मैं इस तरह से बना ले रही हूँ। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही इजी है और बहुत ही झटपट से बन जाती है फ्रेंड्स। मेरे पास चाशनी बनी हुई थी तो मुझे हार्डली
8 से 10 मिनट ही लगा है इसे बनाने में। अगर आपको चाशनी बनानी पड़ेगी तो मुश्किल से 15 से 20 मिनट लगेगा फ्रेंड्स, और आपकी जलेबी घर में ही बन के रेडी हो जाएगी। तो ये देखिए हमारा एक साइड से पक गया अच्छे से, तो मैं इसे अब पलट रही हूँ। और पलटने के बाद फ्रेंड्स इसे दूसरे साइड से भी अच्छे से सेक लीजिएगा, बिल्कुल गोल्डन ब्राउन होने तक। और जब ये अच्छे से सेकी रहेगी ना फ्रेंड, तभी हमारी जो जलेबी है ना एकदम क्रिस्पी क्रिस्पी सी लगेगी खाने में। तो जलेबी जब क्रिस्पी होती है ना फ्रेंड, तभी खाने में मज़ा आता है। हम इसे दही से खा सकते हैं, रबड़ी से खा सकते हैं, ऐसे ही खा सकते हैं। दही को तो हम जलेबी को तो हम कई फॉर्म में खाते हैं। तो ये देखिए ये अच्छे से सिक गई है फ्रेंड्स, तो मैं इसे भी अब निकाल ले रही हूँ। और निकालने के बाद फ्रेंड्स इसे भी अब चाशनी में डिप कर देंगे, और गैस का फ्लेम अब बंद कर देंगे फ्रेंड्स। और बंद करने के बाद 5 मिनट इसे भी इसी तरह से चाशनी में छोड़ देंगे, और 5 मिनट बाद हम इसे चाशनी से निकाल देंगे। तो ये देखिए जलेबी हमारी बन के बिल्कुल रेडी हो गई है। अब हम इसे प्लेट में निकाल ले रहे हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स का कलर देखिए, और लग रहा है ना बिल्कुल दुकान वाली जलेबी। ये बिल्कुल फ्रेंड्स बहुत ईजी है, बहुत बहुत जल्दी बन जाती है फ्रेंड्स। और अगर आप थोड़े से टिप्स को ध्यान में रख के इसे बनाएंगे ना, तो ये बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही टेस्टी बन के रेडी होगा। और किसी को भी नहीं लगेगा कि आपने इसे घर पे बनाया है, सबको लगेगा कि आपने इसे दुकान से मंगवाया है। तो फ्रेंड्स अगर रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो बेल आइकन फ्रेंड ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू।